हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कक्षा में। आज की कक्षा हमारी कंजक्शन टॉपिक पर आधारित है। कंजक्शन कंजंक्शंस इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शंस वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल वीनू एंड श्वेता। अब वीनू और श्वेता उसमें दो नाउन है, इनको जोड़ने के लिए जो है वो एंड का प्रोनाउन करा। एंड जो है इसमें कंजक्शन है। वेंट टू द मार्केट, इसमें वीना एंड सेंटेंसेस वेंट टू द मार्केट, ये दो सेंटेंसेस है और इनको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ किया गया है, जिसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शंस का यूज जो है दो वर्ड्स, दो वाक्य, दो शब्द या दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंपोर्ट, इसमें भी टू नाउन्स है, इनको जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया गया है। गिव मी टी और कॉफ़ी, और जो है कंजक्शन है इस सेंटेंस के अंदर, और इसमें टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है। कुछ कंजक्शंस के एग्जाम्पल हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनका जो हिंदी में मीनिंग क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। साथ में इसके एक एक एग्जाम्पल भी मैं लेकर आई हूँ। कंजक्शन एंड का यूज़ हिंदी मीनिंग में और के लिए होता है। एग्जाम्पल सुभाष एंड पंकज हैव कम, सुभाष और पंकज आए हैं। और के लिए एंड कंजक्शन का यूज होता है। एज वेल एज, हिंदी में अर्थ होता है और भी, तथा। ही हैज़ अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटेन्ड टू बीट मी, उसने मुझे गाली दी है और मारने को भी धमकाया है। थर्ड कंजक्शन है अदरवाइज, नहीं तो। लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। और एल्स का भी हिंदी में अर्थ जो है वो नहीं तो होता है। एग्जाम्पल हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। देयरफॉर, सो, हैंस, इन तीनों का हिंदी में जो अर्थ है वो अतः या इसलिए होता है, और इनका हिंदी वाक्य में अतः इसीलिए के स्थान पर देयरफॉर, सो, हैंस यूज करते हैं। दीज आर ऑल कंजक्शंस। एग्जाम्पल मिस्टर रॉय इज इल देयरफॉर ही हैज़ नॉट कम, क्योंकि मिस्टर रॉय जो है वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ सके। 6 आइदर और का हिंदी में मीनिंग होता है या तो या। आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने जो है वो मेरी घड़ी चुराई है। नाइदर नॉर, न तो न। ही इज़ नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, वह न तो मेरा मित्र है और न मेरा शत्रु है। बोथ एंड, और भी। आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। नेक्स्ट है सो दैट, इतना कि। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता। टू, इतना कि। शी इज टू टायर्ड टू वर्क, वह इतनी अधिक थक चुकी है कि वह काम नहीं कर सकती। सो एज, इतना जितना कि। ही इज नॉट सो रिच एज ही अपियर्स टू बी, वो जितना दिखाता है उतना वो अमीर नहीं है। एज, इतना जितना कि। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, तुम उतने अधिक चालाक नहीं हो जितना कि वह है। वेदर, और चाहे या, हिंदी में इसकी मीनिंग होती है चाहे या। आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम जाना चाहते हो या रुकना चाहते हो। इज, सो, जैसा वैसा ही।
एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही उसके बच्चे होंगे। एज सुन एज, जो ही त्यों ही, एज सुन एज द थीफ सा द पुलिस ही रन अवे, जैसे ही उन चोरों ने जो है वो पुलिस को देखा, दे आर रन अवे, वो सभी जो है वो भाग गए। बट हिंदी में मीनिंग होता है पर, परंतु, लेकिन, किंतु, इनके लिए जो है वो बट का यूज होता है। ही इज पुअर इंडीड बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, हाल वह गरीब है परंतु उसका चरित्र जो है वो निष्कलंक है। और का हिंदी में अर्थ होता है या, अथवा, नहीं तो, कि। एग्जाम्पल, गो एट वंस और यू विल मिस द ट्रेन, तुम इसी वक्त जाओ नहीं तो तुम्हारी बस जो है वो तुम्हारी ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी। नो सूनर देन, जो ही त्यों ही, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन दैट द ट्रेन स्टीम्ड अवे, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा वो ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी। हार्डली वेन, मुश्किल और कठिनता से। स्केर्सली वेन, मुश्किल है कठिनता से। सेम हिंदी मीनिंग के लिए इनका यूज होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि। वेयर मीन्स जहाँ, स्टे वेयर यू आर, जहाँ तुम हो वहीं ठहरो। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। वेयर एवर यू गो यू विल गेट रेस्पेक्ट, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें आदर सम्मान प्राप्त होगा। वेंस, जहाँ से, कहाँ से। ही वेंट वेंस ही हैड कम, वो जहाँ से आया था वहीं लौट गया। वेन हिंदी में मीनिंग होता है जब। वेन द कैट इज अवे द माइक प्ले, जब बिल्ली चली जाती है तो जो चूहे हैं वो खेलने लगते हैं। वेनेवर, चाहे कभी, जब चाहे, किसी भी अवसर पर। वेनेवर मीन्स कभी भी। टिल और अनटिल, हिंदी में मीनिंग होता है तब तक या जब तक। वाइल, जब तक, तब तक। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, लोहे की छड़ी पर तब वार करो जब वह गर्म हो। बिकॉज, क्योंकि। एज, क्योंकि। सिंस मीन्स चूंकि। सिंस, एग्जाम्पल, सिंस यू से सो आई बिलीव इट, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूँ। दैट मीन्स ताकि। वी ईट दैट वी मे लिव, हम इसलिए भोजन करते हैं ताकि हम जीवित रह सके। लिस्ट, ताकि न, ऐसा न हो कि। सच एज, इतना कि। सिंस, चूंकि। दैट मीन्स ताकि, कि। दैट का यूज ताकि की हिंदी मीनिंग के लिए यूज होता है। लिस्ट, ताकि न, ऐसा न हो कि। सच दैट, इतना कि। एग्जाम्पल, ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि सभी उसका सम्मान करते हैं। इफ मीन्स यदि। एग्जाम्पल, इफ यू गो आई सेल स्टे एट होम, अगर तुम जाओगे तो मैं घर पर अवश्य रुकूंगा। अनलेस, जब तक तब तक। यदि नहीं। प्रोवाइडेड मीन्स हिंदी में मीनिंग होता है बशर्ते की, मतलब किसी भी शर्त पर कोई वाक्य कंप्लीट हो रहा हो, मतलब उसमें सेकंड जो क्लॉज हो वो शर्त से जुड़ा हुआ हो। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, मैं तुम पर विश्वास करूंगा यदि तुम सत्य बोलोगे तो। एज इफ, मानो कि। दाओ, दाओ और ऑल दाओ का हिंदी में मीनिंग सेम होता है, यद्यपि, फिर भी, या तथापि। हाउएवर, चाहे कितनी ही।
एज उतना जितना। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वह इतना ही शक्तिशाली है जितना कि मैं। ही लेस नो लेस देन, अपेक्षाकृत कम नहीं। आई लाइक यू नो लेस देन हिम, मैं तुम्हें उससे कम पसंद नहीं करता हूँ। वेरिस मीन्स होता है विरोधी भावना में या जबकि। नेवरथलेस, तथापि या तो भी। एज दाओ, किसी के बारे में, विषय में या मानो कि। हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार। हाउ डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जाओगे। हाउएवर, कुछ भी हो, यद्यपि या कितना भी। येट मीन्स अभी तक, अब तक भी। जब हम इसका एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो अभी तक, अब तक भी हिंदी मीनिंग में होता है। एग्जाम्पल, दे हैव नॉट गॉन येट, वो अभी तक नहीं गए हैं। एज येट, इस समय तक। एग्जाम्पल, एज येट ही इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट, अभी तक जो है वो इस विषय पर मौन है। नॉट येट, अभी नहीं। मी आई गो होम नाउ, नो नॉट येट, क्या मैं घर जा सकता हूँ। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। येट, फिर भी। एज, तब, उस समय। एज की हिंदी मीनिंग होती है तब, उस समय। एज टू, विषय में, किसी के विषय में या किसी के बारे में बात कर रहे हैं। एज टू योर ब्रदर, अगर हम तुम्हारे भाई के बारे में बात करें तो आई विल डील विथ हिम लेटर ऑन, मैं उससे बाद में डील करूँगा। सो एज टू, इस वजह से। एग्जाम्पल, ही स्टूड अप सो एज टू सी बेटर, वह खड़ा हो गया ताकि उसे और अच्छा महसूस हो। एज फार एज, जहाँ तक। ही इज़ अ गुड मैन एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत ही अच्छा ही व्यक्ति है। एज, जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है उसी प्रकार से या उतना। ही इज़ एज टॉल एज यू, वह उतना ही लंबा है जितना तुम। धन्यवाद मित्रों, मेरी आज की आपको कक्षा कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।